तो आईयूपीएक नेमिंग का रूल्स हो चुका था। और क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई आईयूपीएक नेमिंग का। राइट द आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेमिंग और तीन कंपाउंड का आईयूपीएक नेमिंग करते हैं भाई। तो सबसे पहले आईयूपीएक नेमिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो जब तक मेन चेन आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आईयूपीएक नेमिंग तो भैया सपना समझ लो। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के सिलेक्शन से क्या कॉन्सेप्ट नजर आता है भाई? नंबर ऑफ कार्बन इन रूट चेन और मेन चेन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूट चेन क्या है। मतलब रूट वर्ड का पता होना चाहिए प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन आईयूपीएक नेम। क्या सीक्वेंस आईयूपीएक नेम का? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सब में ये फॉलो करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 में एकदम डिटेल में देखेंगे भाई, एक एक करके प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सब। फिर डायरेक्टली करेंगे उस साइड वाले में, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, आईयूपीएक नेम। फोन ही नहीं उठाते ये टर्म की रूट वर्ड, उसके बाद फिर से वही। इसका माइक कौन हो रहा था भाई? बंद करके रखा करो बच्चा लोग। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, लास्ट में आईयूपीएक नेम। तो मेन चेन का सिलेक्शन, यही हमारा मेन चेन हुआ भाई। कितना कॉमन? 1 2 3 4। नंबरिंग इसी कार्बन से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो मेन है वो कार्बन से स्टार्ट है। तो रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन। तो क्या यूज होगा यहाँ पे? एन। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है भाई? सब नोट करवा गया स्पेशली। अगर वो सब नहीं पढ़ के आए होगे तो बेटा आज के क्लास में हो गया तुम्हारा कल्याण।
किसके लिए होता है सेकेंडरी सफिक्स? हो गया तुम लोग क्लास? हाँ, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, उसका क्या है सेकेंडरी सफिक्स वाला कॉलम? ओइक एसिड। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं, ना ही बाइसाइक्लो है, ना ही स्पाइरो है, पढ़े नहीं अभी वाला, तो क्रॉस कुछ नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में भी कोई साइड ब्रांच नहीं है, तो इस पूरे को मिला के नेम आएगा ब्यूट। ब्यूटेनोइक एसिड, रूट वर्ड से स्टार्ट होगा ब्यूट, प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स एन, ओइक एसिड, वन पे है ओइक एसिड, या फिर इसको ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है। ब्यूटेन वन ओइक एसिड या ब्यूटेनिक एसिड, यहाँ पे खुद अंडरस्टूड होना चाहते हैं कि होना पड़ता है कि यहाँ पे वन पे है, सी डबल हो गया। चलो अब इसमें मेन चेन का सिलेक्शन कर लिए, ये ठहरा हमारा मेन चेन। कितने कार्बन का है मेन चेन? 1 2 3 4। ये साइड चेन है, साइड चेन का नाम क्या है भाई? मिथाइल। कहाँ पे मिथाइल? वो लोकेंट भी पता ना चाहिए, 2 पे। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। डबल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? इन। कहाँ पे इन है? इन कहाँ पे लगा हुआ है देखो, थर्ड कार्बन से स्टार्ट है, तो वो खत्म कहाँ हो रहा है वहां पे नहीं देखोगे, जहां से स्टार्ट है, तो 3 इन। और सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या लगेगा? ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो पूरा कंप्लीट नेम लिखेगा तो क्या होगा? अच्छा मिथाइल तो है ना, तो मिथाइल से स्टार्ट होगा 2 मिथाइल, ये वाला फॉलो होगा 2 मिथाइल। मिथाइल के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है भाई, तो रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। ब्यूट के बाद क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, 3 पे है इन, 3 इन। उसके बाद क्या है? 1 पे ओइक एसिड, इस तरह से। तो अगर आमने सामने ओवेल्स हो तो इसको हटा देते हैं पीछे वाले, इन ओइक एसिड भी बोल सकते हो। तो 2 मेथाइल, स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। 3 इनोइक एसिड। यहाँ पे रूट वर्ड क्या होगा? कितने कार्बन का मेन चेन है भाई? इस तरह का कंपाउंड जब बना देते थे कई लोग पहचान ही नहीं पाते नंबर कार्बन। देखते हैं, ये कार्बन 1 2 3 4, कितने कार्बन का बताओ? कितने कार्बन का है बच्चा लोग? 6 कार्बन। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। 4 और 5 के बीच डबल सिंगल बॉन्ड है, 5 और 6 में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि ये पूरा यहाँ पे बीच में कार्बन नहीं है, हवा में थोड़ी लगेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ गया और लास्ट में CH, ऐसा थोड़ी लगेगा भाई, यहाँ पे कार्बन होगा, समझना चाहिए आपको। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से बॉन्ड बना लिया और ऐसा अचानक से ट्रिपल बॉन्ड आधे में आएगा। तो यहाँ पे बीच में जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट था वो भी कार्बन है। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 6। तो है सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स कहाँ कहाँ पे है भाई? डबल बॉन्ड आया है इन, और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आइन। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? 5 पे। अब उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? अल। तो नेम क्या होगा? क्या होगा नेम बताओ? कोई साइड चेन नहीं है, ये दोनों है नहीं, तो रूट वर्ड से स्टार्ट होगा। रूट वर्ड क्या है? हेक्स। ई पहले आता है या वाई पहले आता है? तो इन और आइन। कहाँ पे इन है भाई? 3 पे। आइन कहाँ पे है? 5।
हेक्स 3 इन 5 आइन 1 अल। तो यहाँ का एक गायब कर दोगे क्योंकि वो भी ओवल से है, तो पूरा नेम इस तरह से लिख सकते हो, हेक्स 3 इन 5 आइन, ऐसा भी ठीक है ना भाई। तो इस तरह से आईयूपीएक नेमिंग किया जाता है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, 5 बार ये रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मेन चेन का सिलेक्शन कर लिए भाई, ये हमारा मेन चेन है। यहाँ पे मेन चेन में एल्डिहाइड लेना है या सीएन लेना है? सीएन क्यों लिया मेन चेन में? क्योंकि प्रायोरिटी सीक्वेंस में सीएन पहले आता है। यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे मेन चेन ये हुआ भाई। ये था सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। अब मेन चेन कितने कार्बन का है? 2 3 4 5। कितने कार्बन का मेन चेन? मेन चेन कितने कार्बन का बच्चा? कैसे सॉल्व करोगे भाई तुम लोग? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन? 5 5। तो रूट वर्ड क्या आएगा? Pen. पेंट। ठीक है, रूट वर्ड से पहले क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक है नहीं, बाइसाइक्लिक भी नहीं है, स्पाइरो भी नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है भाई? ये कौन सा ग्रुप है? CH3। एक कार्बन का ग्रुप, मतलब ये भी क्या होगा? CH3। कितने बार CH3 है? मिथाइल ग्रुप 2 बार। तो 2 टाइम्स होता है डाई, 3 टाइम्स आता तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डाई मिथाइल। कहाँ पे ये नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सही होगा। 1 2 3 4 5। कहाँ पे बताओ? मिथाइल कहाँ पे है? 2 पे भी है और 4, तो 2 4 डाइमेथाइल। अब याद रखना भाई, अगर डबल बॉन्ड मोर देन 1 है, ध्यान से सुन लो, कहीं नोट कर लो। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा है, तो ए सफिक्स यूज होगा इन रूट वर्ड। If double and triple bond present more than 1 times, if double and triple bond present more than 1 times, then a, सिर्फ a ABCD वाला suffix used in root word, तो root word में a यूज होता है। तो ये अगर जहां पे भी root word में मेथा में तो नहीं होगा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो इसका मतलब समझ लेना, या तो डबल बॉन्ड 2 बार आया होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया होगा। ठीक है ना भाई, जब भी ऐसा दिखे वर्ड। तो 2 4 डाइमेथाइल पेंटा कहाँ पे है भाई? डबल बॉन्ड 2 बार है, इसलिए क्या लिखोगे? डाई इन। कहाँ पे बताओ? 1 and 5 1 और 5 पे नहीं, 1 एंड 4। 1 से स्टार्ट है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट है? 4 से। तो डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिख लिए भाई। यहाँ पे ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है, तो इसका साइड नेम क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मिल या फिर एल्डो। हम फॉर्मिल लेके चलेंगे अब। तो नंबरिंग कार्बन से होगा भाई, ये 1 2 3 4। तो 4 है, तो रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लेते हैं? फॉर्मिल। कहाँ पे है फॉर्मिल बच्चा? 2 पे। 2 फॉर्मिल, F कैपिटल, ठीक है ना। 2 फॉर्मिल ब्यूट। एल्केन है तो इसलिए ब्यूटेन। यहाँ पे कहीं से भी नंबर कर लो, लोकेंट सेम है। 1 2 3 4, उल्टा भी कर सकते हो, ये आएगा। तो 4 कार्बन से रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। अब फंक्शन एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। मेन फंक्शन ग्रुप ये है OH। OH के लिए क्या यूज होगा? ऑल। 2 टाइम्स है इसलिए डाई ऑल।
कहाँ पे ओवेज बताओ तुम? 2 and 3. 2 and 3. तो टेबल से पता होता है भाई, ऑल है, एल्डो है, कहाँ से आ रहा है, वही कहाँ से आ रहा है, ये सब टेबल नोट करा गया, वहां से है देखना। ओवेज के लिए क्या होगा? 2 पे है, 3 पे है, तो ब्यूटेन, और यहाँ पे इस, चलो ठीक है, इतना ही होगा, ब्यूटेन 2,3 डायोल। क्लियर है? यहाँ से सर ई डायमेंसिटी के डी है। हाँ बोलो। सर 5th क्वेश्चन एक और बार प्लीज। क्वेश्चन एक बार और, क्यों? सर कंफ्यूज हो गया। हद है यार। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? फॉर्मिल। सीक्वेंस भूल गए क्या? सर सीक्वेंस सीएन का रोल फिर सीएन भी तो है उसमें। वाह, अच्छा। हाँ तो ये 3 करेक्ट हो गया। हाँ भाई सीएन। ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे है? 1 पे। तो ऐसे लिखोगे, ये छूट गया था नाइट्राइल, ठीक है ना, सेकेंडरी सफिक्स। लास्ट वाले में नंबरिंग कहाँ से होगा भाई, बताओ मुझे। इसमें नंबरिंग वाला, लोकेंट वाला के कारण क्वेश्चन गलत होता है। लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 1, इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। कौन सा सही आ गया? दोनों में लोकेंट सेम है, लोवेस्ट सम ही लोकेंट का आ रहा है, लेकिन करेक्ट कौन सा है? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला, नीचे ये वाला। करेक्ट। कैसे पता चला? सर बी पहले आता है। क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? अल्फाबेट में ब्रोमो। ये आएगा ना, तो इसलिए तो नेम 2 प्रेफरेंस इसको जाएगा, ठीक है ना, इधर लेट में जा रहा था, तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। रूट वर्ड क्या है? 4 से ब्यूट। कहाँ पे है? इन 1 पे 3 डाइन। क्या सही है ये नाम? ये वाला एक केस यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या कॉमन है दोनों में? डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो क्या आएगा? सफिक्स ए। ये सिली सा मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, और मुझे मालूम है एग्जाम में करोगे भी, इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा ही मैं। तो ए सफिक्स होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। नीचे वाले में बी 3 पे आ रहा था। तो याद रखना, जब लोकेंट का सम एक जैसा हो और अल्फाबेटिक ऑर्डर में एलिमेंट अटैच्ड हो, एलिमेंट बोल रहा हूँ, साइड चेन हो, तो फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला, मतलब जिसका अल्फाबेट में फर्स्ट नेम में आएगा, उसको पहले प्रेफरेंस जाना चाहिए। तो इस तरह से आईयूपीएक नेमिंग करते हैं। तो ये सब रूट वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इन पांचों को मिलाया जाता है, तब बनता है आईयूपीएक नेम। तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या करेगा, आईयूपीएक नेम लिख देगा, उसमें से तुमको यही 4-5 हट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कर लोगे ना सबको? नोट करो, और भी प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा जिनका नोट नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। कितना हो गया? 7 हुआ ना। अब क्वेश्चन टाइप का करवा रहे हैं, बना के हम दे देंगे, मेन चेन सेलेक्ट करके दे देंगे, बाकी सब तुमको फाइंड आउट करना है। कितना गया था? 7 8 9 10 11 12 13 14
तो यहाँ पे मेन चेन कौन सा होगा बच्चा लोग? ये यहाँ पे मेन चेन ये होगा। अब इसमें नंबरिंग देखो, ये ओ आर को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ओ आर फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते थे? एल्क प्लस ऑक्सी। तुम टेबल याद नहीं किए हो यार, अब बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है। ओ आर को बोलते हैं एल्क ऑक्सी। तो एल्क मतलब कितने कार्बन है? 1 कार्बन से एल्क का मतलब होगा मेथ, ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी। यहाँ पे सी का मतलब होता है C2H5। तो ये भी एल्कोक्सी है, ओ आर है, तो इसका नेम क्या होगा? एल्क प्लस ऑक्सी। एल्क का नाम क्या है यहाँ पे? 2 कार्बन से तो एथ, ऑक्सी तो इथॉक्सी। तो देख लो ना नंबरिंग किधर से होगा। ये यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन सा है बताओ तो? NH2 है, कीटोन है, या फिर एमाइड है? कौन सा फंक्शन ग्रुप बताओ जल्दी। 10th में तो फंक्शन ग्रुप ही नहीं पहचान पाते कई लोग। देखते हैं कौन सा फंक्शन ग्रुप 10th नंबर में बच्चा? Cl. गलत है, CN कहाँ है? यहाँ पे कुछ नहीं तो कार्बन है, तो CONH2 एमाइड है ना, ये दोनों नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है एमाइड, तो ये हमारा मेन चेन है भाई। एमाइड है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH, CO या COOH? COOH. तो ये हमारा मेन चेन है। यहाँ पे मेन चेन नहीं बताऊंगा, ये दोनों देख लेना। यहाँ पे भी नहीं बताएंगे, लास्ट वाले में मेन चेन। एल्डिहाइड मेन फंक्शन ग्रुप है या CN नाइट्राइल? नाइट्राइल, तो नाइट्राइल को घेरे में लेना है। Aldehyde. एल्डिहाइड नाइट्राइल के बाद मेरे ख्याल से मैंने प्रायोरिटी सीक्वेंस पे एल्डिहाइड लिखवाया है। एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन Nitrile है सर. करवाया ना? हाँ सर. तो फिर तो ये हो गया भैया मेंशन का सिलेक्शन। नंबरिंग कर दे रहे हैं और जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेम हम बताएंगे। 1 1 2 3 4, ये का 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इसमें तो नहीं बताएंगे, इसमें भी बताएंगे। ये 1 2 3 4। चलो कंप्लीट करो। तो फर्स्ट वाले में रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहां पे है? 3 पे, तो इन। उसके बाद मेन फंक्शन ग्रुप ये है ना, तो क्या बोलेंगे? इनोइक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा भाई? CO मतलब कौन सा ग्रुप? कीटोन। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। कहां पे ऑक्सो? 2 ऑक्सो ब्यूट 3 इनोइक एसिड। ठीक है ना भाई, ये कीटोन था। अब इधर नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4। ऐसा नंबरिंग हमने गलत कर दिया था यहाँ पे। 1 2 3 4 देख रहे कौन सही करता है करते, पर मेरे ख्याल से किसी ने भी सही किया। तो 1 2 3 4 क्यों लिखा बताओ? ये नंबरिंग पैरेलल रॉन्ग था, क्यों?
सर इथाइल जो है वो अल्फाबेट में पहले आता। हाँ, अल्फाबेट में ई पहले आता है और यहाँ पे एम, इसलिए। तो कितने कार्बन का है ये भैया? 4 कार्बन। तो ब्यूट सफिक्स कौन सा यूज होगा? ए, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो ब्यूटा। कहाँ कहाँ पे है भाई? 1 3 डाई इन। इसके लिए मेथॉक्सी, इसके लिए इथॉक्सी। इथॉक्सी के लिए क्या करें? इथॉक्सी। मेथॉक्सी के लिए मेथॉक्सी। कौन कहाँ पे है देख लो भाई। इथॉक्सी कितने पे है? 2 पे। मेथॉक्सी कितने पे है? 3 पे। तो 2 एथॉक्सी 3 मेथॉक्सी ब्यूटा 1 3 डाइन। यहाँ पे एमाइड है, ये CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल। तो क्या नेम होगा? 3 है, 4 है, डाई मेथाइल है। 3 4 डाई मेथाइल। कितने कार्बन का? 6। तो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो हेक्सा। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड? 2 पे है, 4 पर डाई इन एमाइड का, इन 1 एमाइड या फिर इनामाइड, दोनों में से कोई सा भी है। मैं तो इनामाइड लिख रहा हूँ। तो 3 4 डाइमेथाइल हेक्सा 2 4 डाई इनामाइड। इसका नेम क्या होगा? 3 2 पे है क्लोरो, 4 का 3 1 2 3 कार्बन से प्रो, डबल बॉन्ड है 2 पे तो 2 इन ओइक एसिड। इसमें मेन चेन क्या था भाई? CH2 CH3। इधर भी जा सकते थे, ठीक है ना, वो भी सही होगा। तो कितने कार्बन का हो गया भाई? CH3 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन से हो गया पेंट, एल्केन है इसलिए पेंटेन। कहाँ कहाँ पे ब्रांच है? 2 3 डाई मेथाइल, 2 3 डी कैपिटल डाई मेथाइल पेंटेन। सेम यहाँ पे भी मिस्टेक करते बच्चा लोग। ये मेन चेन क्यों है? मेन चेन क्लियर है? C3H7 का मतलब क्या होता है? ये लिख लेता हूँ, CH2 CH2 CH3। ये मेन चेन होगा। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चा लोग? इसको भी बड़ा करके लिखो तो CH2 CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 से हैप, एल्केन इसलिए हेप्टेन। कहाँ पे है ब्रांच? 4 पे 2 टाइप, तो 4 4 डाई मेथाइल हेप्टेन। इस स्वास्तिक का क्या होगा नाम भाई? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3 कार्बन, 4th कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन से पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पे? 4 पे, पेंट 4 इन इनोइक एसिड। अब साइड ब्रांच में क्या है? 2 कार्बन का इथाइल, तो 2 टाइम्स इसलिए डाई इथाइल। ज्यादा बच्चे डाई इथाइल। कहाँ कहाँ पे इथाइल? 3 पे ही 2 टाइम्स। इसका नेम क्या होता है भाई? फॉर्मिल। इस साइड ब्रांच का नाम क्या होता है? नाइट्रो। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4 से ब्यूट, एल्केन है इसलिए एल्केन, ब्यूटेन, नाइट्राइल 1 नाइट्राइल। कहाँ कहाँ पे नाइट्रो एन से, फॉर्मिल एफ से, तो किसको पहले लिखेंगे? 2 फॉर्मिल 3 नाइट्रो। इस तरह से आईपेक नेमिंग होता है। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? चेक करो अपना आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, और नहीं है तो नोट करो। तो इस तरह से आईपेक नेमिंग करना है।
सर तो रूट वर्ड से पहले आगे पीछे प्रीफिक्स बाद में सफिक्स पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है कहीं पे? सर वो जो लास्ट वाला है सर वो नंबरिंग CN से चालू की है क्या? क्या सीएन? सीएन होगा ना यार मेन फंक्शन ग्रुप। तो सीएन के कार्बन को नंबरिंग नहीं करोगे क्या? सर वहां से हम्म? नंबरिंग चालू। बेटा रूल्स में साफ साफ लिखा गया अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन का है तो कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही फर्स्ट नंबर देंगे। बताया गया कि नहीं बताया गया? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। ऐसा करके कोई रूल्स था कि नहीं था भाई? याद आया? तो सीएन का कार्बन है तो यहीं से ना नंबरिंग होगा। ये तो साइड है भाई, साइड चेन से नंबरिंग थोड़ी ना होता है। सो तो जो लेफ्ट साइड में सेकंड वाला है, नंबर बोलो ना यार। 13। हाँ सर 13। हाँ सर अपन 13 को 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते थे? 2,2 नहीं लिख सकते। तो नीचे तो मिथाइल सॉरी प्रोपाइल बन रहा था ना वहाँ पे। प्रोफाइल कहाँ पे था? वो तो तुमको देखना कंफ्यूजन था भाई तुम्हारा। प्रोफाइल थोड़ी था वहां पे। वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। अब एक साथ इसको लिख दूंगा तो क्या प्रोफाइल कहला जाएगा वो? आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो CH3 CH2 CH3 उसके जगह पे C3H7 इसका मतलब प्रोफाइल होगा क्या? मेन चेन में आइल वर्ड यूज होता है क्या? प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल ऐसा मेन चेन में वर्ड यूज होता है क्या? बताओ। तो फिर मेन चेन में इन, एन, आइन यही ना यूज होता है। इसलिए तो वहां पे मैंने मेन चेन नहीं लिया था 12 और 13 में। देखना चाह रहे थे क्या करते हैं। सर बोलो। सर जो 8th वाले में उसमें सर सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा ना सर उसका कीटोन का? कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स बेटा जंगल में राजा बस एक ही होता है कि दो होते हैं? एक ही होता है। मेन फंक्शनल ग्रुप वहां पे दो है, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और COOH। तो सेकेंडरी सफिक्स किसका लिया जाता है? सी सेकेंडरी डबल always used for main functional group। उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका साइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जिसका यूज होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। रूल्स में नोट करवाया गया है। जब सीक्वेंस ऑफ आईयूपीएक नेमिंग बताया गया था तो वहां पे सेकेंडरी सफिक्स बेस करके लिखवाया गया है। देखना इट इज यूज्ड फॉर ओनली मेन फंक्शनल ग्रुप। याद आया? दिखा रूल्स में? यस सर। तो बेटा इसलिए तो बोला गया ना रूल्स को पढ़ो याद रखो। और किसी को कोई डाउट? तो इसीलिए बोला रूल्स का एकदम कंठस्थ कर लो भाई। सपने में सोए हो सपना देख रहे हो उठा के कोई रूल्स पूछे तो तुरंत आवाज आना चाहिए ये रूल्स है भाई। और सीक्वेंस तो एकदम रटा होना चाहिए किस सीक्वेंस में नेम नोट करना है। और फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर और साथ में टेबल प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स का। उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो टेबल तो बाजू में ही होगा, है ना? बाजू में टेबल पहले क्या होगा? टेबल के ऊपर बैठे होगे, उस टेबल के ऊपर एक और टेबल होगा फंक्शनल ग्रुप वाला, वहां से देख के बनाओगे, है ना? सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? छोड़ो हटाओ सर, दिल की बात बोल दिया हम तो। अधिकतर लोग ऐसे ही करने वाले हैं क्योंकि मुझे मालूम है टेबल बहुत लोगों को याद नहीं है। सर हाँ बेटा। सर 11th क्वेश्चन में टू इनोइक कहाँ से नहीं समझा? 11th वाले में हाँ सर, कहाँ पे आया बोले? टू टू इनोइक है ना? टू इनोइक कहाँ लिखा है यार? वन इनोइक था वो। प्रोप टू इन है भाई। इन कहाँ पे है? डबल बोन कहाँ पे है बताओ? डबल बोन का लोकेट बताओगे ना जी? हाँ डबल बॉन्ड, ओके सर।
डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या है? 2 ही है ना वहाँ पे। हाँ सर ठीक है। हर चीज का भाई तुमको अगर अपना एड्रेस बताना है तो बताओगे सर मैं नागपुर में हूँ, फिर बताओगे अपना स्ट्रीट नंबर बताओगे तो वो भी तो एक नंबर होगा ना। अपने घर का नंबर बताओगे इस घर में तो वो भी एक नंबर है। हाँ, फिर घर के अंदर रूम है तो वो भी एक कोड यूज करते हो भाई। एक दो तो यूज नहीं करते, बोलते ये पापा का रूम, ये बहन का रूम, ये भाई का रूम, ये मेरा रूम है, ये टीवी वाला रूम, तो ये पंखा वाला रूम। तो भैया वहां पे भी तो इन कौन से जगह पे आया है लिखना पड़ेगा ना, कहाँ पे आया है वो? 2 पे आया है, तो सबका लोकेंट लिखना पड़ता है। प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी, प्राइमरी सफिक्स का लोकेंट, सेकेंडरी सफिक्स का लोकेंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस एक प्राइमरी प्रीफिक्स का लोकेंट नहीं यूज होता, बाकी हर जगह का लोकेंट यूज होगा। और किसी को कुछ पूछना है? वो लिखने का तरीका ही अलग हो जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स का। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देने वाले हैं बच्चा लोग। नोट डाउन कर लिए सब कोई? यस। तो करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय सभी को। बाय सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये वीडियो आप पोस्ट कर देना यूट्यूब पर भी। जी, शीघ्र अति शीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। बाय सभी को। बाय सर।